यार वैसे तो सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान की टीम के जो स्किल सेट है वो 20 ओवर के लिए भी कोई ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और जब मैच 7 ओवर का आना था तो ये ओबियस था कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को ही एडवांटेज रहना है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिकली 4 ऐसे ब्लंडर्स मारे हैं जो पाकिस्तान की डिफीट में जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर पाकिस्तान थोड़ा टैक्टिकली बेहतर रहता तो शायद रिजल्ट बेहतर हो सकता था। पहला ब्लंडर तो इतने छोटे मैच में टॉस जीतकर दूसरी टीम को बैटिंग दे देना। पाकिस्तान ने शायद ये सोचा कि ऑस्ट्रेलिया ओवर अटैक करता हुआ आउट हो जाएगा, कम टारगेट होगा, बट सोचना ये चाहिए था कि हमारी टीम छोटी गेम में टारगेट चेज नहीं कर सकती। अगर हमारे सामने 12-13 रन का रन रेट रिक्वायर हुआ तो हमारी टीम के पास ये स्किल सेट नहीं है कि वो ये चेज़ कर सके। तो बेहतर यह है कि हम कुछ स्कोर कर लें, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग करते तो पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं होता। बैट्समैन जिस बोने तरीके से बाद में आउट हुए हैं, ये पहले उस तरीके से शायद आउट ना होते और निस्बतन एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर ना होता हो तो ये बेहतर खेल लेते। दूसरा जो इसमें ब्लंडर मारा गया वो प्लेइंग 11 की सिलेक्शन है। देखिए, आपकी जो टीम है आप उसमें बिल्कुल वन साइडेड जा रहे हैं और आप स्पिनर्स को खिला ही नहीं रहे। 7 ओवर्स में आपने कोई ऑल आउट तो नहीं करना मुखालिफ टीम को कि आपको ये लगता है कि सिर्फ फास्ट बॉलर होंगे, वो विकेट लेंगे तो हम ऑल आउट कर लेंगे। आपने रन्स रोकने हैं और जब मैच छोटा होता है और बैट्समैन हर बॉल को घुमा रहा होता है तो उनके अगर एज भी हो जाएंगे तो फास्ट बॉलर्स की बॉल पे तो वो भी चौके छक्के हो जाते हैं। लेकिन स्पिनर्स को मारते हुए किसी भी बैट्समैन के लिए आते ही पहली गेंद से स्पिनर को मारने के लिए बहुत पार चाहिए और बहुत टाइमिंग चाहिए, और नॉर्मली स्पिनर्स को आके स्ट्रेट अवे अटैक करना किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान को एक आधा स्पिनर खिलाना चाहिए था। उसको ना खिलाना भी एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने गलती की है। तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान ने बॉलिंग चेंजेस की हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई रिजवान के इन डिसीजंस पे। देखो, आप ये कर रहे हो कि आप अब्बास अफरीदी को छठे ओवर में लेके आ रहे हो, यानी इससे आपने ये डिसीजन करके पहले आए हो कि हमने अब्बास अफरीदी से एक ही ओवर करवाना है। आपको करना ये चाहिए था कि आपको अपने चारों बॉलर्स को एक एक ओवर देना चाहिए था। उसके बाद आप ये देखते कि अच्छा इस ग्राउंड पे, इस पिच पे किस बॉलर ने पहला ओवर अच्छा किया है, फिर आप उन 4 में से जिस बॉलर का आपको लगता है कि सबसे कम रिदम लग रहा है, सबसे कम फॉर्म लग रही है, उससे आप एक ओवर ना करवाते। तो जैसा अब्बास अफरीदी ने एक ओवर किया है, अब्बास अफरीदी को दूसरा ओवर देना चाहिए था, बट आपने रेपुटेशन की बेस पे नसीम को दूसरा ओवर दे दिया, शाहीन को दूसरा ओवर दे दिया और आपने अब्बास अफरीदी को दूसरा ओवर नहीं दिया। ये भी एक महंगा पड़ा। 5-7-8 रन का फ़र्क आपको यहाँ से पड़ सकता था। अगर एक पिच है जहाँ पे अब्बास अफरीदी के कटर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं तो आपको उससे 2 ओवर करवाने चाहिए थे, बट आप छठे ओवर में लेके आए। इसका मतलब है कि आपके पास चांस ही नहीं था कि आप उससे दूसरा ओवर करवा सकते। फिर जब पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर सेट किया है, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई। आप 7 ओवर की गेम खेल रहे हो, पहले तो आपको बाबर और रिजवान दोनों को टीम में होना ही नहीं चाहिए। चलो रिजवान थे तो बाबर को आप बैठा लेते, लेकिन बाबर को अगर खिलाना भी था तो आपका बैटिंग ऑर्डर ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि रिजवान खुद ओपनिंग करने आ जाएं। आपका साहिबजादा फरहान है, वो ओपनिंग करते, साथ में आप हसीबुल्ला को भेजते, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता, फिर उस्मान खान आ जाते, उसके बाद आप इरफान न्याजी को भेजते, फिर आप इवन आप अब्बास अफरीदी को ऊपर भेजते जो कि सिक्सेस मार सकता है। अब बाबर रिजवान की तो ये गेम ही नहीं थी। 7 ओवर की गेम में बाबर रिजवान आके 15-16 रन का रन रेट रिक्वायर वो नहीं बना सकते, ये आपको समझ होनी चाहिए थी। 10-11 रन रेट हो वो बात और होती है, बट 14-15 का रिक्वायर रेट है। बाबर रिजवान की कैपेसिटी से ये बाहर था। तो बैटिंग अप्रोच में मतलब ठीक है, आप ये बैटिंग ऑर्डर लगाते तो ये बैट्समैन भी हो सकता है कामयाब ना होते, ये भी फेल हो जाते, फेल कोई भी हो सकता है। लेकिन बात एक लॉजिक की है, एक सेंसिबल डिसीजन करने की है। रिजल्ट हर दफ़ा आपके कंट्रोल में नहीं होते, बट 7 ओवर के मैच हो, आप 90+ रन चेज कर रहे हो और रिजवान बाबर ऊपर आके बैटिंग करना शुरू हो जाएं, तो ये इसको मैं खुद गर्दी कहूँ, इसको मैं मिस कैलकुलेशन कहूँ, इसको मैं टैक्टिकल ब्लंडर कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन ये पाकिस्तान टीम ने आज किया है।